फिर मैं आपके साथ हूँ। मैं आपको कहानियाँ सुनाता हूँ। यहाँ पे बहुत सारे चैनल्स हैं जो कहानियाँ दिखाते हैं, लेकिन मैं सुनाने में भरोसा रखता हूँ। आज की कहानी जो है वो है, उसका नाम है अभ्यास की कीमत, और प्रैक्टिस इज़ द बेस्ट थिंग। ये कहानी तब की है जब ये महाभारत की एक कहानी है। यह कहानी महाभारत ख़त्म होने के बाद हुई थी। यादव कृष्ण से मिलने पहुँचे। बैठक के बाद कृष्ण ने अर्जुन से यादवों को घर छोड़ने को कहा। उन्होंने अर्जुन से कहा कि यात्रा खतरनाक होगी क्योंकि डाकू हमला कर सकते हैं। अर्जुन जीतने और कर्ण को मारने के बाद सोचने लगे थे कि वे अजय हैं, उनको कोई कभी हरा नहीं सकता। उन्हें लगा कि डाकुओं को हराने के लिए किसी की मदद की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उनके पास सबसे अच्छा धनुष गांडीव है। उनके हिसाब से तो एक छोटा सा काम था। कृष्ण उनके आत्मविश्वास को देखकर बस मुस्कुरा दिए। जैसा कि कृष्ण ने अनुमान लगाया था, वापस लौटते हुए डाकुओं ने हमला कर दिया और अर्जुन यादवों को बचाने लगे। उन्होंने अपने धनुष का इस्तेमाल किया, लेकिन डाकुओं के दमन में असफल रहे। फिर अंततः डाकुओं को हराने के लिए कृष्ण को आना ही पड़ा। अर्जुन ये समझ नहीं पाए कि डाकू उन पर भारी कैसे पड़े। कृष्ण ने अर्जुन की ओर देखा और कहा, जब तुमने पहला बाण छोड़ा था तभी डाकू समझ गए कि तुम पहले जैसे कुशल नहीं रहे। उन्होंने अपनी शक्ति और मनोबल को और बढ़ाया और तुम पर भयानक हम पर हमला किया। अगर तुम्हारा पहला बाण अच्छा होता तो वे समझते कि तुम अजय हो और वो पीछे हट जाते, लेकिन दुर्भाग्य से तुम पहले जितने अच्छे नहीं रहे। इससे अर्जुन के अहम को चोट पहुंची। वे अपने समय के श्रेष्ठ धनुर्धर थे, फिर वे सर्वश्रेष्ठ कैसे नहीं रह सकते। कृष्ण ने फिर उनसे ऐसे शब्द कहे जो आज भी उपयुक्त हैं। कृष्ण ने कहा, याद है, कर्ण ने महाभारत से पहले कभी युद्ध नहीं लड़ा था, लेकिन उन्होंने कभी अभ्यास नहीं छोड़ा था। उनके पास विजय धनुष जैसा अजय हथियार था, लेकिन उसने कभी अभ्यास नहीं छोड़ा था। फिर कृष्ण ने अर्जुन को नित्य क्रम या रोज़ अभ्यास का सबक दिया। यह ऐसा नहीं है जिसे हम भविष्य में इस्तेमाल करने के लिए करते हैं, बल्कि यह हम आज और रोज़ करते हैं ताकि हमारा भविष्य बेहतर रहे। इस कहानी का मकसद एक ही है कि हम चाहे जो भी करें, लेकिन हमारे को प्रैक्टिस जो है वो ज़रूर करते रहना चाहिए। आपको कभी कुछ नहीं मालूम कि कब इसकी ज़रूरत हमारे को कहाँ पे किस रूप में पड़ जाए। इसलिए आप जिस भी काम के अंदर परफेक्ट हो उसको करते रहो, रेगुलरली, हमेशा कंटिन्यूसली करते रहो, ताकि जब ज़रूरत पड़े तो वो आपके सपोर्ट के लिए आपके साथ में हमेशा खड़ा रहे। थैंक यू एंड बाय।